तो कल की क्लास में हमने पासपोर्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाना सीखा था। ठीक है, आज हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसके लिए हमने ये सीखा था, कल की क्लास में ये पढ़ा था कि कैसे कैसे जल पहुंचता है, कैसे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। अब देखो जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे आपको। पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा मेरे साथ लिखिए सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों में भोजन का मेरे साथ तो आंसर लिखेंगे पादपों में पत्तियां भोजन बनाएगा, पादपों में पत्तियां भोजन बनाने का कारखाना होता है। पादपों में पत्तियां भोजन बनाने का सभी प्रकार के कच्चा माल पत्तियों तक पहुंचता है, जैसे पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य प्रकाश। पानी में पोषक तत्व पेड़ों की जड़ों द्वारा जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पत्तियों में उपस्थित रंध्र के माध्यम से रंध्र के द्वारा वायु से अवशोषित की जाती है।
हरित कवच पत्तियों में उपस्थित होता है। हरित कवच पत्तियों में उपस्थित होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां इन सभी पदार्थों से भोजन ऊर्जा के रूप में बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 सबने कॉपी किया? प्रश्न नंबर 1 सबने नोट कर लिया? हेलो, यस सर। रीड कर दो प्रश्न नंबर 1 को। नो सर, एक सेकेंड रुको। चलो नीचे लिखा है दूसरा प्रश्न। यदि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बनाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा यदि पौधों में, यदि पादपों में भोजन नहीं मिलेगा तो पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। यदि पादपों में भोजन नहीं मिलेगा तो पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पादप नष्ट हो जाएंगे। वे हमें फल, सब्जियां व अनाज नहीं प्राप्त होगा। अतः
सजीव प्रभावित होंगे। पहला क्वेश्चन लिख कर दूं? यस पहला सर। प्रश्न लिखा अब तीसरा प्रश्न नोट कीजिए, दूसरा प्रक्रिया हो पादप अपना भोजन पादप अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? उत्तर है पादप अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, जैसे CO2 प्लस वाटर तीन का निशान हरित सूर्य का प्रकाश बनेगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो दूसरा प्रश्न लिख कर दूं? दूसरा प्रश्न लिख कर दूं? मेरी आवाज आ रही है आपको? दूसरा प्रश्न लिखा दूं? हेलो, यस सर। आंसर नहीं दो। ओके, आप आंसर दो भाई, आंसर नहीं दोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं तो ऐसे लिखता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा। तो चौथा प्रश्न लिखिए। पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले मेरे को ये बताओ, सब लोगों के पास बुक है क्या? आप सब लोगों के पास बुक है 7th क्लास की? यस सर, मेरे पास है। सबके पास है? सर मेरे पास नहीं है। सोयरा आपके पास है बेटा? सर है। दीपिका?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप एक बार ध्यान दीजिए। ये वाला चित्र है बुक में, दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला चित्र दिखाई दे रहा है ना सबको? ये वाला चित्र बनाना है चौथे प्रश्न में, ठीक है? चौथे प्रश्न के उत्तर में ये वाला चित्र बनाना है सबको, दिखाई दे गया ना? पांचवा प्रश्न देखिए। अरे यस सर। पांचवा प्रश्न देखिए। सर आपने दिखाया वो बनाना है क्या? आपने जो चित्र दिखाया। हाँ वो बनाने हैं चौथे प्रश्न के उत्तर में। ये वाला चित्र चौथे प्रश्न के उत्तर में बनाना है। ठीक है सर। अब देखिए पांचवा प्रश्न नहीं लिखेंगे, अब आगे का टॉपिक समझेंगे। मेरी आवाज सुनना ध्यान से। कल जितना समझाया था उतने के प्रश्न मैंने लिखवा दिए, अब आगे का टॉपिक समझेंगे। अब आगे का टॉपिक ये है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी भोजन बनाते हैं क्या? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसमें तो कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा। देखिए कल हमने बात की थी कि पौधे दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। स्वपोषी पौधे वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब परपोषी पौधे वो होते हैं जिनमें हरित लवक होता ही नहीं है, उनकी पत्तियों में हरित लवक पाया ही नहीं जाता है, यानी क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो भोजन कैसे बनाएंगे? मैंने बोला था भोजन बनाने के लिए 5 चीजें रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पोषक तत्व, हरित लवक और सूर्य का प्रकाश। अगर इसमें से एक भी चीज कम हो जाती है तो भोजन नहीं बनेगा। अब कुछ पौधों में हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो वो अपना भोजन कैसे करती है? सुनने ध्यान से। कुछ पौधों में हरित लवक नहीं पाया जाता है, कुछ पौधों में हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो वो अपना भोजन करते कैसे हैं? तो देखिए, कुछ पौधे जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं होता है और वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। कुछ सजीव जैसे जानवर, मनुष्य, ये सब अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी जीव कहते हैं, ठीक है? तो अमर बेल आपने नाम सुना होगा, इसकी पत्तियां पीली होती है, यानी इसमें हरित लवक नहीं होता है, तो ये अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहती है। आपने देखा होगा अमर बेल जो लगती है वो पेड़ पौधों के ऊपर ही चारों तरफ घूमती है। ये बेल क्या करती है? पेड़ के तने से होते होते उसकी पत्तियों तक पहुंच जाती है। जैसे ही पत्तियां अपना भोजन बनाती है ये वहां से भोजन ले लेती है, जिससे इसका काम चल जाता है। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? परपोषी जीव, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो पेड़ों में भी ऐसे होते हैं जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जैसे अमरबेल। तो इस प्रकार के पेड़ों को क्या कहते हैं? कष्टूटा प्लांट, कष्टूटा पेड़, यानी जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं वो परपोषी होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कष्टूटा। कुछ होते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं उसको सुनना ध्यान से।
अमरवेल है, अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ों पर निर्भर होती है। तो वो दूसरे पेड़ों की पत्तियों पे जाकर और वहां से भोजन एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसको बोलते हैं कस्टोडा प्लांट, और इसी का दूसरा नाम है पैरासाइट प्लांट। ठीक है। कुछ पेड़ है वो जानवर खाते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। कुछ पेड़ है वो भोजन नहीं बनाते, वो जानवर खाते हैं। उनकी पत्तियों का आकार कैसा होता है, ध्यान दीजिए। इन्हें बोलते हैं घटनुमा पादप। ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, घटनुमा पादप। ये पादप क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है इस तरीके से घड़े के आकार की होती है। इस तरीके से इनकी पत्तियां ऐसे घड़े के आकार की होती है। तो जैसे छोटे छोटे जीव जंतु इसके ऊपर आके चिपकते हैं, वो अंदर चले जाते हैं और जाके ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और वो उससे अपना भोजन ले लेते हैं। यानी कि कुछ पौधों में हरित लवक नहीं होता है, वो अमरवेल की तरह पेड़ों के साथ चिपक भी नहीं सकते, तो वो क्या होते हैं, अपनी पत्तियों को आकार एक घड़े के रूप में दे देते हैं। ठीक है। ऐसे पादपों को बोलते हैं घट पादप। ये लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इनके ऊपर छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इन पत्तियों पे जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उसको अंदर की तरफ डाल देता है। जैसे ही कोई जीव कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर जाएगा, ये ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको ही भोजन के रूप में, जैसे आपने देखा होगा घरों में छिपकली है, छोटे छोटे मच्छरों को खाती है, मेंढक छोटे छोटे मच्छरों को खाती है, तो वो उनका भोजन होता है। वैसे ही घट पादप में भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को एक घड़े के आकार की पत्ती होती है, इसकी सारी पत्तियां लगभग घड़े के आकार की होती है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई छोटा सा जीव आएगा, ये उसको अंदर ले लेती है और ऊपर से ढक्कन, ये जो दिखाई दे रहा है ये ढक्कन है, ऊपर से बंद कर देती है। तो इस प्रकार के पादप को क्या कहते हैं, घट पादप। क्या कहते हैं, घट पादप। तो देखो, एक तो थे पैरासाइट। पैरासाइट क्या थे, कस्टोडा प्लांट। वे जीव जो अपना, वे पादप जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ों पर निर्भर करते हैं, रहते हैं, उन्हें बोलते हैं घट पादप, पैरासाइट। ठीक है, परपोषी पादप। ये लोग क्या, ये पादप क्या करती है, ये दूसरे पेड़ के सारे ऊपर चढ़कर उसकी पत्तियों तक पहुंच जाते हैं और वहां से अपना भोजन खींच लेते हैं। तो इन्हें बोलते हैं परपोषी पादप। और कुछ पादप क्या होते हैं, अब ये काम किनमें होता है, जिनमें अपना हरित लवक नहीं होता है, जिनमें पत्तियों में हरे रंग का जो हमें दिखाई देता है पिगमेंट तंतु, वो इनमें नहीं होता है। तो ये अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ों पर निर्भर होते हैं और वहीं से अपना भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार के पादपों को क्या कहते हैं, परपोषी पादप। एक प्रकार के पादप होते हैं घटनुमा पादप। तो इन घटनुमा पादपों की पत्तियां क्या होती है, घड़े के आकार की होती है। जैसे ही यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, ये उसके अंदर गिर जाता है, तो ये ढक्कन ऊपर से बंद कर देते हैं और इसी पादप को, इसी जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के पादपों को बोलते हैं घट पादप। पादप भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ पादप होते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ होते हैं परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं। और कुछ होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो इनको बोलते हैं घट पादप। ठीक है। फिर एक होते हैं, आपने बारिश के मौसम में देखा होगा, सड़े गले पदार्थ के ऊपर कोई ऐसे छतरी नुमा कोई मशरूम उगता है, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सांप की छतरी। बारिश का जैसे ही मौसम होता है, जहाँ पे खाद वगैरह होती है, वहां पे वो पादप उग जाते हैं और उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में सांप की छतरी। ये सांप की छतरी नहीं होती है, वास्तव में ये पेड़ होती है, इनका नाम होता है मशरूम। ये क्या करते हैं, जो ये जो सड़ा गला कचरा है, उसी कचरे को अपने भोजन के रूप में लेते हैं और उसी से वृद्धि करते रहते हैं। कई देशों में कई जगह पे इनकी अपने घरों में यूज करके सब्जियां भी बनाते हैं लोग, और इसको बोलते हैं मशरूम। हम अपनी भाषा में इसे सांप की छितरी बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है, मशरूम। तो ये जो पादप होते हैं, इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। एक पादप होते हैं स्वपोषी, दूसरे होते हैं परपोषी। परपोषी पादपों के उदाहरण चल रहे हैं। पहला था कस्कूटा पादप, दूसरा था घटनुमा पादप, तीसरा था सेप्रोट्रॉप्स। तो ये पादप कौन से होते हैं, ये क्या है कि सड़ी गली चीजें, अपने छत पे भी कोई सामान कचरा जैसे सड़ने गलने वाला पड़ा होता है, तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा वहां पे भी वो छतरी नुमा एक सफेद सफेद रंग का ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ उग जाता है।
इस तरीके का होता है ये, और हम इसे अपनी भाषा में सांप की छतरी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, मशरूम होते हैं। लोग इनको सब्जियां बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, जिस गंदगी में, जिस सड़े गले पदार्थ के ऊपर ये उगते हैं, उसी पदार्थ को भोजन के रूप में ये खाती रहती है। ठीक है, एक होती है फंगस। आपने देखा होगा सबके घरों में सब लोग ब्रेड खाते हैं, सब खाते हैं ना ब्रेड। आपने देखा होगा 2-4 दिन ऊपर होते हैं, उस ब्रेड के ऊपर ऐसे एकदम ग्रीन ग्रीन कलर की एक काई सी, एक परत सी जमने लग जाती है, और हम लोग बोलते हैं कि ब्रेड खराब हो गई। वो ब्रेड खराब नहीं होती है, उस ब्रेड के ऊपर फंगस इकट्ठी हो जाती है। तो ये भी पादप ही है, फंगस भी। एक पानी की जगह देखो, आप आपके घरों में पानी की टंकियां या कहीं पे भी लगातार पानी गिर रहा है, चाहे घर का वो नाला हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी की टंकी हो, आप देखते हो उसमें काई जम जाती है। अपन अपनी भाषा में उसे काई बोलते हैं, शैवाल। ये भी पादप ही है, पादप का ही एक नाम है जिसे बोलते हैं शैवाल। तो पादप भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें पहला था स्वयंपोषी पादप, जैसे जो पेड़ अपना भोजन खुद बनाते थे उन्हें बोलते हैं स्वयंपोषी पादप। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी पादप। परपोषी पादप का पहला उदाहरण चला था, पहला एग्जांपल था कस्टूटा प्लांट, अमरवेल, जो इनमें हरितवर्ग नहीं पाया जाता, और ये अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। दूसरे पेड़ों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, और इनको बोलते हैं कस्टूटा प्लांट। दूसरा था घटनुमा पादप, इनकी पत्तियां घड़े के आकार की होती है। इनकी पत्तियों पे जैसे कोई छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े मच्छर आके बैठते हैं, तो इनकी पत्तियों में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो इनको अंदर से चिपका लेता है, और जैसे इसमें जीव आके इकट्ठे होते हैं, ये ऊपर से घड़े के रूप में बंद हो जाते हैं, और उसी को अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। इन्हें बोलते हैं घट पादप। फिर था सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप क्या था, जैसे कुछ पादप हैं, वो सड़े गले पदार्थ, घर में कोई भी, चाहे लकड़ी का सामान हो, कोई भी सड़ा गला पदार्थ होता है, जैसे ही बारिश आती है, बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है, तो उस समय उसके ऊपर ये उग जाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं सांप की छतरी, लेकिन वास्तव में वो होते हैं मशरूम। और ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, ये अपना भोजन उसी सड़े गले पदार्थ से लेते हैं। ठीक है, फिर था अपना सेप्रोट्रोप। तो सेप्रोट्रोप क्या थे, जैसे मान लो घरों में कोई खाने की चीज होती है, ब्रेड वगैरह होती है, तो 2-4 दिन जैसे ही ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर हरे हरे रंग के ऐसे दाने से बनने लग जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फंगस। एक पादप थे शैवाल, जैसे घरों में जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है, पीने के पानी की जहाँ पे भी व्यवस्था होती है, वहां पे ये काई फैल जाती है। इसे हम अपनी भाषा में काई बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इनका नाम क्या होता है, शैवाल। क्या नाम होता है, शैवाल। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट में, वातावरण में बहुत सारे पादप होते हैं अलग अलग। आपका ये फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक जितने थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन, ये कौन है, उमेश, मीनाक्षी है शायद आप, है ना मीनाक्षी? हाँ, यस आज सर। के टॉपिक में, आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर। सब समझ में आ गया सारा? अदनान, अदनान, सर। आज का टॉपिक क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया। सोयरा, आगे सर। समझ में आ गया? दीपिका, यस सर। तो देखो अपना फर्स्ट पहला पार्ट है वो पूरा हो गया। यस सर, हो पहला गया। पार्ट, अपना पहला पार्ट पूरा हो गया। इसके जो अंदर से कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे वो तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए। कल इसके बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर है वो हम कल
करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप भी देख लेना, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो कल मेरे से दोबारा पूछ लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है ना? अभी आज कल का आज तक का जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन किसी को है तो मेरे से अभी पूछ सकता है। ठीक है सर। ठीक है ना? सर आप कॉपी चेक करोगे क्या? वो मैं अपने आप स्कूल में बुला के कर लूंगा, लेकिन आपको होमवर्क करते रहना है। ठीक है सर। तो कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस टॉपिक के। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, तो आज की क्लास को ये बाइंड करते हैं। मीट यू टुमारो मॉर्निंग। बाय। बाय सर।